हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। और इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हमने जिन्होंने प्रैक्टिस सेट अभी नहीं देखे हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, तो वो ज़रूर देख लेना। वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, अभी भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 20 क्वेश्चंस लिए हैं हमने और इनको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे मेथड से। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 18 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत को 22 दिनों में, यानी कि देखो 18 नहीं 15, ठीक है, 15 मेल बराबर 25 फीमेल, ठीक है, कितने दिनों में? 22 दिनों में। 22 दिनों में काट सकते हैं। तो 9 पुरुष 9 मेल और 18 फीमेल कितने दिनों में काटेंगे? डी बराबर रख दो इसके किसी एक का टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 25 एफ मतलब फीमेल, ठीक है, इंटू कितने? 22 दिन में 22। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी। देखो इसको पहले काटो, 5 से कट जाएगा ना। देखो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, तो m/f बराबर आ गया 5/3। ये उनकी क्षमताएं निकल आई। तो रखो इसमें f की जगह पे 3, 25 इंटू 3 इंटू 22 और ये बटे में आएगा। तो 9m की जगह 5 पे 9 पना 45 प्लस 18 और f की जगह पे 3 रखोगे, f की जगह 3, m की जगह 5, तो 18 से 18 54। तो ये हो जाएगा नीचे 25 3 22/99। 99 काटो, 11 से ये 2 बार, 11 से ये 9 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये कुछ है, 3 से, हाँ 3 से ये कट जाएगा। ठीक, ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 3। तो 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3 दिन। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन दिया है 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। देखो 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। देखो स्थानीय मान और अंकित मान मैंने बताया था, स्थानीय मान क्या होता है। देखो स्थानीय का मतलब जिस स्थान पे वैल्यू है उसके पीछे कितने जीरो, मतलब कितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। और अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जिस डिजिट पे है वही डिजिट सेम। अब देखो इसका 6 का स्थानीय मान कितना है? ये 6 कितने पीछे अंक है? 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है सवाल में? और अंकित मान का अंतर, यानी 6 का अंकित मान तो 6 ही है। अब इसको घटाओ, 6 घटाना है 6000 में, 5994, ये आंसर आएगा 5994, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो तीसरे क्वेश्चन में आओ। तीसरा क्या कह रहा है? साइन थीटा मान लो, इसका एट द रेट है। चलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है और थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 के बराबर या 90 से छोटा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ 0 है, अगर हम इस एट द रेट की जगह पे 45 डिग्री मान लें तो देखो साइन 45 माइनस कॉस 45, इनकी दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 माइनस 1/√2, कट के 0 आएगा। सेटिस्फाई हो गया 0। अब यहाँ पे रख दो, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 45 रखा है तो ये आ जाएगा ऊपर 2/√2। अब √2 कट जाएगा तो √2 आंसर आएगा, √2, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाँ, यदि चीनी की कीमत 25% कम हो जाती, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 से 3 हो गई, ये इसकी प्राइस। अगर प्राइस 4 से 3 हो रही है तो कह रहा है कि परिवार को चीनी की खपत को कितने प्रतिशत
तक बढ़ानी चाहिए ताकि बजट समान रहे, यानी कि बजट समान रखने के लिए कितने % खपत करनी होगी, तो अपोजिट कर देंगे इसके, ठीक है। हाँ, तो इसका अपोजिट 3:4 ये आ जाएगा उसका, किसका, कंजप्शन का, यानी खपत का, ठीक है। देखो अब देखो खपत कितनी बढ़ रही है, 3 से 4, जब प्राइस कम हुआ है और रेट हमें पूरा मतलब उसका बजट सेम रखना है, बराबर रखना है, तो देखो 4 तिया 12, 4 तिया बराबर हो गए। अब कितना बढ़ रहा है, 1/3 × 100 बराबर 33 सही 1/3%, ये आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1 + tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा एट द रेट है बराबर √3 - 1 आएगा। अगर tan थीटा ये है तो पता है आपको कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के, अपोजिट होता है, तो ये इधर जाएगा तो इधर, तो 1/ इसको cot थीटा बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट, या इसको ऐसे लिखो, एक सेकेंड, हाँ, tan थीटा बराबर इतना है तो cot थीटा बराबर 1/√3 - 1, ठीक है। अब इसको संयुग्मी से गुणा करा लें, देखो इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1, नीचे आ जाएगा कितना, 3 में 1 जाएगा 2, ये आया। तो ये इसको cot थीटा की जगह पर रखना है आपको, ये इसको यहाँ रखना है, देखो √3 × √3 + 1/2 - 1, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपको। देखो अभी इसको भी सॉल्व करना सीखो, 3, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करा दें, 3 + √3, यहाँ पे जगह नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे देखो, चलो ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं, √3 ये लिखा है पहले, तो √3 + 1/2 - 1, लेकिन हाँ ठीक है, देखो 3 + √3 बट्टे में 2 हट रहा है, 2 आया, ठीक है। रुक जाओ, इसको पहले हटाते हैं, चलो दोबारा से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो हमारा पहले तो यहाँ से लिख लें कि tan थीटा बराबर आ गया था हमारे, नहीं, tan थीटा बराबर आ गया था √3 - 1, तो cot थीटा बराबर आया था 1/√3 - 1, ठीक है। और यहाँ से cos थीटा बराबर संयुग्मी से गुणा हो जाएगा, तो √3 + 1/2 आया था, इतना तो आ गया था, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें वैल्यू रखनी है, तो √3 × √3 + 1/2 - 1, ठीक है। इसको इससे साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो कैसा आ जाएगा, 3 + √3/2 - 1, एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 3 + √3 - 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, √3 + 1/2, √3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है sin x - y बराबर ये दिया है। अच्छा देखो cos के दिया है, cos √3/2, cos किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, 30 में होता है ना √3/, तो cos 30, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये 90 में होता है sin 90, तो ये 90 की वैल्यू होती है। या तो 2 समीकरण बन के x और y की वैल्यू निकाल लो, या ऑप्शन पुट कर दो। ऑप्शन हमने ये उठाए, देखो x की जगह 60 रखा, ये 30 रखा, तो 30 आया, तो cos 30 सेटिस्फाई कर रहा है, और 60 + 30 बराबर 90 होता है, हाँ सेटिस्फाई, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कर रहा है कि, अच्छा ये क्वेश्चन इस कुछ इस प्रकार से है, ये इस तरीके से 7 + √7 + √7 + ऐसे डॉट डॉट इस तरीके से सवाल है, तो इसको हमने मान लिया x, ठीक है। तो और दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, तो x² बराबर 7 प्लस ये आ जाएगा, फिर से रिपीट वही हो जाएगा इस तरीके से, डॉट इस तरीके। अब देखो यहाँ से x² बराबर 7
प्लस इसकी जगह पर x रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये द्विघात समीकरण बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0, ये आया। अब देखो यहाँ से कि एक द्विघात समीकरण में x बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसकी जगह पे रखो, देखो b की जगह पर है -1 माइनस वन प्लस माइनस b की जगह पर कितना है, b की जगह पर -1 रखो। इससे ऐसे तुलना करेंगे ना, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना करके, ठीक है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पे -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और ए की जगह पर है कितना 1, ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर -7, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब ऊपर देखो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया है 1 प्लस अंडर रूट, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौको 28 और 1 29, तो 29 बटे 2 ऑप्शन में है, ये दिख रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29 बटे 2 पूरे के है हो, पूरे में 2 है, इस तरीके से ये यहाँ से जैसे हटा के ऐसे ही इसमें आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सोहन को अपना पुराना पंखा 1500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती। अब बताओ 1500 रुपये में 20% की हानि होती, बेचा कितने में 80 में अपॉन 100, और फिर 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस पंखे में को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखो ये आ गया तुम्हारे पास ये SP, ऐसे नहीं, रुक जाओ इसको उठाओ, दोबारा से देखो 1500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 1500 में बेचने पर 20% की, तो हानि कितने में बेचा गया 80 में इंटू 100, यहाँ से ये CP निकल आई, ठीक है। अब कह रहा है 20% लाभ CP पे निकलता है, तो 120 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 15 नहीं 15 8 120 15, हाँ, और 15 का 15 से मल्टीप्लाई 2250, 2250 ऑप्शन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आप 2.6 वर्ष को वर्षों, महीनों और दिनों में कैसे लिखेंगे। देखो 2.6 वर्ष लिखा है, इतने ईयर, इसको डिटेल में पूरा लिखना है, कितने वर्ष है, कितने महीने और कितने दिन है। देखो सबसे पहले ये 2 पूरा है, तो यानी 2 वर्ष यानी 2 ईयर प्लस, ठीक है। इसके बाद 0.6 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/5 बचेगा, लेकिन ये अभी वर्ष है, तो इस वर्ष को महीने में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 12 या 36/5, तो ये तो आ गया 36/5। अब 5 से भाग करेंगे तो 7 सही, ठीक है, हाँ, तो ये 7 आया, 5 7 35, 7 सही 1/5, यानी कि अब ये 7 एक्स्ट्रा अलग हो गया, तो देखो 2 ईयर ये हो गए, तो ये 7 मंथ आ गया, मंथ, ठीक है। अब बचा 1/5, अब 1/5 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई, मतलब एक मोटा 30 दिन, कभी 29 दिन, 29 की फरवरी होती है, 28 की फरवरी होती है, 31 का मतलब दिन महीना होता है, तो 30 मान के चलो, ठीक है। 5 से कटो 6 बार, तो यानी कि आपके पास 6 दिन, ये आ गया, यानी कि 2 साल 7 महीने और 6 दिन, 2 साल 7 महीने। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना, ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, लोग इसमें गलती भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, हाँ 10वां क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो 8 का अंकित मान, अंकित मतलब फेस वैल्यू बतानी, फेस वैल्यू कितनी है 8 ही है, 8 आंसर, वही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, अच्छा ये बटे में लिखा है पूरा, ठीक है, ऊपर लिखा है ये देखो इस सवाल में ऊपर देखो ये लिखा है कि AQ प्लस BQ,
यहाँ पर 7 भी होना चाहिए था, पूरा नहीं लिखा है। तो ऊपर लिखा है AQ प्लस BQ, ठीक है, और नीचे लिखा है A² माइनस AB प्लस B²। तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला होता है A प्लस B, A² प्लस B² प्लस माइनस AB, ये होता है। तो देखो ये नीचे वाला नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A प्लस B, तो यानी कि 0.6 प्लस 0.7, 7 6 13, यानी कि 1.3। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि तो क्रय मूल्य पे नहीं निकाली जाती। क्रय मूल्य कितने की हानि हो रही, मतलब 850 की चीज़ आप 680 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने की हानि हो रही है, 170 रुपये की। 170 की हानि इंटू 100, देखो 17 5 85, 5 से ये 100 कटेगा 20 बार, तो 20% की हानि, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 3496 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब इस नंबर में क्या जोड़ दें कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे पहले तो हमें 3 दिख रहा है, ठीक है, और 2 दिख रहा है, तो 2 तो मतलब कटेगा, 3 से चेक करते हैं। देखो 3 ये कटता है, ये 3 कटता है, ये 3 से कटता है 4, 4 3 से नहीं कटता, ठीक है। और न्यूनतम संख्या निकालनी है, अगर 3 से कटने के लिए इसमें अगर 2 रख दें तो कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं है, नहीं है ना। 4 रखने पे नहीं कटेगा, या ऑप्शन से ही उठा के रख दें, 4 रखने पे नहीं कटेगा, 11 रखने पे नहीं 11 रखने पे कटेगा, 11 रखने पे कटेगा, 15 रखने पे नहीं कटेगा, 8 8 4 12, 8 भी रखने पे कटेगा, यानी 8 और 11 कटता है, 8 और 11 रखने पे कट रहा है, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम 11 थोड़ी है, 8 है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्या x, x प्लस 1 और x प्लस 2 ये हुई क्रमागत संख्या, बराबर 15 योग, ठीक है। तो देखो इन सबको जोड़ दो, 3x प्लस 3 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 12 बचेगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। लो अब कह रहा है कि मध्य संख्या ये है, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आकृति PA की वैल्यू PD और CD और AB का मान ज्ञात करना, ये दिया गया है। देखो जब भी एक वृत्त की बात की जाए और 2 छेदक रेखाएं किसी एक बिंदु पर बाहर मिलती हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यही लिख दे PDC और B और यहाँ A, तो फॉर्मूला ये होता है कि PD इंटू PC बराबर PB इंटू PA, ये फॉर्मूला होता है। रखो PD दिया गया है, PD है 6 और PC कितना है, P और C, PC नहीं है लेकिन CD तो है, CD 6 है, यानी कि ये है 4 और PD है 6 और PA है आपके पास पूरा 15, यानी कि ये पूरा 15 है, ठीक है। 4, अब देखो PC रखना है तो 6 और 4 10 बराबर PB नहीं पता है, PA 15 है, PA 15 है और PB नहीं पता है, PB यहाँ से तो काटो, अब ये कट जाएगा, हाँ कटेगा, देखो कैसे कटेगा, काटो, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, ठीक है। अब यहाँ से P और B की वैल्यू आ जाएगी 4, अब P और B की वैल्यू 4 आ गई यहाँ, और पूछ क्या रहा है AB, यानी कि ये पूछ रहा है, 15 में 4 घटा देंगे, 15 माइनस 4 बराबर 11, यानी कि AB निकल के आएगा 11, ऑप्शन में है AB पूछ रहा है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिख नहीं रहा चौथा, चलो नेक्स्ट देखो, देखो 11 ऑप्शन में दिया गया, 4 ऑप्शन में है 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजू ने 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 14,000 रुपये का निवेश किया, उससे प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो वो 14,000 रुपये अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है उसका,
ठीक है। और 1 साल के लिए कितनी छमाही होंगी? 2 छमाही होंगी कि नहीं होंगी? और 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो वो 5% में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ट्री मेथड लगा दो, 2 छमाही के लिए 5% निकालोगे इसका 14,000 का कितना आ जाएगा? 14 5 70, 700 आ जाएगा यहाँ 700। अब इसका भी 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 35, 1435, जिसके लास्ट में 35 आंसर हो वही आंसर है, ऑप्शन 4, ठीक है। क्योंकि 14,000 जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो 15,435। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 है, ठीक है, तो जनसंख्या विचरण क्या होगा? देखो एक फॉर्मूला होता है कि विचरण, याद रखना विचरण। देखो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, लेकिन इसको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। विचरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है, बस इतनी सी लाइन याद रखने पे पूरा 1 नंबर बनता है। क्वेश्चन आएगा जरूर इस टाइप का। चलो देखो, मानक विचलन 10 दिया है, 10 का स्क्वायर 100, क्या था सवाल में? अगर ये पता होता तो कोई कठिन थोड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ये क्रम से दिया गया है और इस का 21वां पद निकालना है। इसका 21वां पद, जब भी पद निकालना हो, कोई भी नंबर निकालना हो बीच का, तो फॉर्मूला होता है 21वां पद, यानी 21वां पद बराबर a + n-1 × d, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? पहला पद a होता है, d होता है उनका अंतर मतलब इसमें से इस संख्या को घटाओगे तो -5, ठीक है। और अंतर आ गया, और n बराबर 21 है। चलो a की वैल्यू रखेंगे 100 प्लस n की वैल्यू 21 - 1 × d की वैल्यू -5। देखो 100 + 20 × -5, तो ये कट जाएगा, देखो 0, यानी कि तुम्हारे पास जो 21वां पद आएगा वो 0 होगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये वाकई में प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मिक्स क्वेश्चन है, और ये मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% अगर पेपर बनेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये आसान है या ऐसे ही हैं, इस टाइप के मिक्स हैं। आप पढ़ते चलिए, मैं क्या पता 50+ मॉक करवा दूंगा, 1000+ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। 50+ मॉक, अगर एक मॉक में 20 हो रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं वीडियो में, वो भी इतने आसान है। 20 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए टीचर 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, 20-25 क्वेश्चन कराने में, लेकिन 20 क्वेश्चन को मैं सिर्फ 20 से 25 मिनट में ही, और वो भी एक बेस्ट मेथड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इसमें क्या लिखा है कि दिए गए वृत्त आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। अध्ययन करना है, और इसमें थोड़ा सा बड़ा है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो अब आया, यदि एक दिन में कुल 1200 किलोग्राम फल बेचे गए, ठीक है, तो अंगूर और संतरे की बिक्री में के बीच में अंतर। देखो अंगूर कहाँ है? अंगूर वाइट वाला यानी 10%, ठीक है। और संतरे कहाँ है? संतरा ये हल्का सा ये वाला कलर 15। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5%। 5% की वैल्यू निकालनी है आपको। 5% की वैल्यू देखो कहाँ, 100 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 12 पंचे 60। अब इसमें देखो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ये दिया गया, और देखो चलो 20 में आ जाओ। उपरोक्त हिस्टोग्राम किसी विद्यालय में आयोजित अंकों और विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करता है। तो 20-30 के बीच में वाले अंकों विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 20 और 30 कहाँ है? ये है 140 है, 140। टोटल जोड़ो कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 200, पहले 100 वाले देखो, 200, 300, 400, 4 तो 600, 700, एक 800, 800 हो गया, ध्यान से देखना। 40 और 10 50, और 50 ये 900, 75 और 25 100, 900 और 1000, 1000 ऐसे जोड़ना है आपको, घंटों नहीं लिखना है। ये तीनों जीरो से तीनों निपट के 14% आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना क्या आंसर है इसका,
ठीक है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।